Hello everyone. Today we are going to start our new chapter number 11 from the basic syllabus of the class 12th, which is the application of integral. Means इंटीग्रेशन का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो अपन सबसे पहले ये कंसिडर कर लेते हैं। मान लो अपन ने ये डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन किसी लिमिट के अंदर होता है कि एरिया अंडर द कर्व। मान लो ये आपका कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर है। अब हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है इस लिमिट से लेके इस लिमिट तक। मतलब ये दे रखा है x इज इक्वल टू a and let's suppose this is x is equals to b. Means area of this curve, area of this region under this curve in limits a to b. अब इंटीग्रेशन का यूज क्यों किया जाता है? अब देखो, मान लो कि आपके पास ये कोई स्ट्रक्चर दे रखी है, जैसे मान लो ये दे दिया कि आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब ना ही तो ये कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, मींस ना ही कोई रेक्टेंगल है। हमें ट्रेपेजियम का एरिया पता है, हमें रोम्बस का एरिया पता है, पैरेललोग्राम का एरिया, ट्रायंगल एरिया, स्क्वायर एरिया। कोई रेगुलर शेप आती है तो उसका एरिया हम कैलकुलेट डिराइव कर सकते हैं। पर यहां पे ऐसी कोई स्ट्रक्चर आगे, मीन्स आपको यू दे दिया कि इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम सिंपली जितने भी फॉर्मूलाज हैं हम उनसे ये एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। So that's why we are using the integration method. अब इसका प्रोसीजर क्या है, how will it work? तो अब हम इसकी प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। मान लो ऐसे भी कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है यहां तक। चलो, और ये लिमिट्स हैं फ्रॉम ए टू बी। मीन्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस रीजन अंडर दिस कर्व फ्रॉम लिमिट ए टू बी। तो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे, क्लियर। और ये बहुत छोटी लेंथ है जिसको अपन बोल देते हैं dx, ये जो थिकनेस है स्ट्रिप की। अब इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका एरिया, ये एलिमेंटल स्ट्रिप होगी, इसको एलिमेंटल स्ट्रिप बोलेंगे dA, एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल स्ट्रिप। अब बात करते हैं इसकी लेंथ की। तो इसके ऊपर काफी सारे पॉइंट होंगे, ए ऐसे करके। ये एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो यहां पे कोई पॉइंट अपन एक्स ले लेते हैं। यहां पे एक्स पॉइंट के लिए आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स रहेगा। इसका मतलब ये लेंथ क्या होगी आपकी y, भैया एक्स इज इक्वल, यहां पे कोई पॉइंट लिया अपन ने एक्स, और वो वैल्यू अपन इसमें रखते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मतलब ये लेंथ होगी आपकी y, तो अपन ये बोल सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर है बात यहां पे। तो ये अपना एरिया है, एलिमेंटल एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट रीजन। तो हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। बात समझ में आई। इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को लिमिट कहां से कहां तक चाहिए, ए टू बी। तो अपन लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू ए टू बी वाई dx, और y को अपन बोल सकते हैं एरिया इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स dx। बेसिकली ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक प्रोसीजर है इस क्वेश्चन को फॉलो करने का। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन कितना पजल्ड हो सकता है। देखो, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, जो भी किसी इक्वेशन को देख के आपको ये जज करना आना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर, इसका डायग्राम या इसका स्केच कैसे बनेगा। मींस आपको सर्कल की इक्वेशन का पता होना चाहिए, जो कि अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होती है।
आपको पैराबोला आना चाहिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होना चाहिए, आपको हाइपरबोला x स्क्वायर सॉरी इलिप्स प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सभी चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए कि अब इनका ये पता होना चाहिए इनके ग्राफ कैसे बनते हैं या इनके कर्व कैसे बनते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स, कोस एक्स, मॉडुलस फंक्शन का पता होना चाहिए, या स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू ax प्लस b, या फिर कुछ भी मान लो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इनकी सभी के डायग्राम्स या इनके रफ स्केच आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। तो वैसे क्वेश्चन वैसे ज्यादा टिपिकल मैटर नहीं है, यदि समझ में आ गया तो क्लियर है, और यदि नहीं आया तो फिर टिपिकल हो जाएगा। तो अपन देखो बात करते हैं कैसे कैसे करेंगे इसको। ये जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे अपन इनको एक्सप्लेन करते चलेंगे, किसका एरिया क्या होता है, सॉरी किसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। यहाँ पे क्लियर है। अब देखो किसी केस में अभी अपन ने ये स्ट्रक्चर ली ऐसे करके अबाउट एक्स एक्सिस, और इन sometimes you will get your function x is equals to f1। बात समझ में है। तो इस सिचुएशन में अपन स्ट्रिप लेंगे यहां पे, और अपना एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल्स टू लिमिट्स अंडर सॉरी फ्रॉम a टू b f y d y। बात समझ में आ गई। यहां पे क्या था, f x था, ये y इज इक्वल्स टू f x। उस सिचुएशन में अपन ने किया था x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और यहां पे आपका फंक्शन है x is equals to fy। in this situation we will integrate the following function or the given function with respect to y। तो ज्यादा मैटर नहीं रहेगा। अपन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन से। दो टाइप के क्वेश्चन होंगे यहां पे। एक तो जो भी होगा आपका सिंपल कर्व दे रखा होगा, सिंपल कर्व मीन्स आपको दे दिया कि एरिया ऑफ सर्कल। वैसे तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल, लेकिन यूजिंग द इंटीग्रल मेथड तो ये सिंपल केस हो गया। आपको कोई यू मान लो कि पैराबोला दे दिया, ये पैराबोला होगा, और एक स्ट्रेट लाइन दे दी, इसके बीच में जो एरिया है ये कैलकुलेट करना। तो इस टाइप से ये सिंपल कर्व होते हैं। और इसके अलावा यदि कोई आए तो हमें क्या मिलेगा, मान लो एक सर्कल ये दे दिया और दूसरा सर्कल ये दे दिया, हमें ये एरिया कैलकुलेट करना। सेकंड याद है, मान लो कि यही है, कोई पैराबोला दे दिया जो कि पैराबोला ये रहा, और कोई स्ट्रेट लाइन हो गई, और हमें बोल दिया कि स्ट्रेट लाइन कर्व और एक्स एक्सिस के सॉरी फाइंड द एरिया बिटवीन दिस स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला। तो हमें कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। और कोई मान लो कि आपको इलिप्स दे दिया, ये मान लो अपना इलिप्स हो गया, और ऐसे दे दिया कि ये स्ट्रेट लाइन, एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस, इलिप्स एंड स्ट्रेट लाइन। तो उस सिचुएशन में देखो एक्स एक्सिस के साथ में अपना एरिया ये बन रहा है, तो अपन ये एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड टाइप का केस ये हो सकता है। तो ये तो अपना 11.1 में रहेगा, और ये अपना 11.2 में रहेगा। So let's discuss on the exercise 11.1 what is the matter given in this exercise। इजीली करेंगे, स्मूथ चैप्टर है, समझ में आ जाएगा आराम से। देखो फर्स्ट केस क्या दे रखा आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय पैराबोला y square is equals to 4ax and its latus rectum। अब हमें इसकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि पैराबोला की इक्वेशन देखो यहां पे दे रखा है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय a parabola and its latus rectum। देखो ये अपना हो गया पैराबोला, बात समझ में आई। और ये हो गया इसका लेटस रेक्टम। इन द 11th स्टैंडर्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस मैटर। ये हुआ अपना लेटस रेक्टम।
और इस पैराबोला की जो इक्वेशन दे रखी है मैं यहां लिख देता हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और ये जो पॉइंट होगा ये अपना देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की इक्वेशन पर इसका कर्व हमारा ये होता है और ये पॉइंट होता है इसका 0,0, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये जो पॉइंट होता है ये a,0 और इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर जो कोड होगी उसको बोलेंगे अपन लेटस रेक्टम। और हमें एरिया क्या कैलकुलेट करना है, एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस पैराबोला एंड दिस लेटस रेक्टम, मींस वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रीजन। बात समझ में आई यहां तक? और मैं इसको लेबलिंग करूं तो ये हुआ A, O, B और यहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं C को बात करते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ रीजन AOBCA। ठीक है, यहां तक ध्यान से समझना। दिस पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि ये जितना पार्ट होगा उतना ही पार्ट ये होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम ये वाला एरिया कैलकुलेट करते हैं बस इतना सा, और फिर जो रिजल्ट आएगा वी विल ट्वाइस इट, मीन्स अपन इसको डबल कर देंगे जो कि फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका एरिया निकलेगा कैसे। तो पहले तो अपन देखो ये y एक्सिस को तो टच कर रहा है बस, मतलब y एक्सिस पे ये कर्व है नहीं, तो अपन क्या करते हैं, पहले तो इसके ऊपर स्ट्रिप ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो अपनी होगी स्ट्रिप, इसका मतलब ये हो गया कि हमने स्ट्रिप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ की है, तो अपन इसका इंटीग्रेशन किसका रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में करेंगे। अपन लिख सकते हैं दिस पैराबोला is symmetrical about x-axis। ठीक है यहां तक, दिस पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट x-axis। अब देखो समझे थोड़ा सा, तो पैराबोला की इक्वेशन अपने पास ही दे रखी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मतलब यहां से अपन कैलकुलेट करें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन y इज इक्वल टू अंडर रूट 4ax। क्लियर है बात यहां तक? इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना चाहो तो दे दो, वरना कोई कंपल्सरी नहीं है। नाउ एरिया ऑफ AOBCA इज इक्वल्स टू, मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं और फिर इसको डबल कर देंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ AOCA, AOCA। बात समझ में आई यहां तक? अब हमें क्या करना है, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y और fx इंटू dx, लिमिट ये मतलब x इज इक्वल टू लोअर लिमिट, x इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या होगी। अब देखो x की वैल्यू कहां से, हमें यहां से लेके यहां तक, अब आपका x एक्सिस यहां से यहां तक है, इसका मतलब ये आपके लोअर लिमिट होगी। यहां पे x का कोऑर्डिनेट क्या है, x इज इक्वल टू 0, और यहां पे x का कोऑर्डिनेट क्या है, x इज इक्वल टू a। ये लिख सकते हैं अपन हियर x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। बात समझ में आई यहां तक? चलिए फिर करते हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। इन लिमिट्स में हमें एरिया कैलकुलेट करना, तो अपन लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOCA इज इक्वल टू लिमिट्स 0 टू a y dx। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट स्टेटमेंट अपना क्या रहेगा, एरिया ऑफ AOCA इज इक्वल्स टू लिमिट 0 टू a एंड y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4ax, अंडर रूट 4ax एंड देन dx। रूट 4a इज कांस्टेंट,
0 to a अंडर रूट x dx। इंटीग्रेशन कर रहा हूं और इसको लिख सकते हैं अपन 2 रूट ए, और x टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2, और फाइनली अपन बोल सकते हैं 2 अपॉन 3 x टू द पावर 3 अपॉन। क्लियर है यहां तक? तो ये अपने पास मिला 2 अपॉन 3 x टू द पावर 3 अपॉन 2 एंड लिमिट 0 टू a इज इक्वल्स टू 2 रूट a 2 अपॉन 3 a टू द पावर 3 अपॉन 2 माइनस 0। 2 अपॉन 3 फिर से कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया, x की जगह पे एक बार a रख दिया तो माइनस 0 रखा, तो 0 रखने पे आपका आंसर 0 आ जाएगा, और रिजल्ट क्या आएगा 4 अपॉन 3 अंडर रूट a इंटू, और इसको लिख दू a टू द पावर हाफ a टू द पावर 3 अपॉन, और ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 a टू द पावर 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया है जो क्या आएगा यूनिट स्क्वायर में। अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ AOBCA इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOBCA इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ AOCA from here. Area of AOBCA is equals to 2 into area of AOCA is equals to 4 upon 3a square, and final result is 8 upon 3a square unit. So this is the answer of our first question. I hope you understood, and if you did not, then with the some more examples you will easily understood the whole of the process. Okay students, so please pause the video and note it down. Now the next question, second. देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, स्केच द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमें दे रखा है इक्वेशन ऑफ सर्कल, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये सर्कल की इक्वेशन अपने पास इस फॉर्म में होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो अपन यहां से बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, और a यहां पे क्या होती है रेडियस, means radius of the circle is equals to 2 यूनिट। बात समझ में आई यहां तक? और ये फॉर्म जब बनती है सर्कल की, इसके अंदर इसका मतलब हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर r 0,0। इसका मतलब ये सर्कल आपका कहां पे सिचुएटेड होगा, ये सर्कल आपका होगा सेंटर पे, मींस आपके ओरिजिन पॉइंट पे। इसके जो ओरिजिन पॉइंट होंगे वो इसके क्या होंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट। अब यदि आपने इसको ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा, ये मान लो सर्कल, ये हो गया O 0,0 एंड दिस इज रेडियस। ये पॉइंट अपन बोल सकते हैं 2,0। बात समझ में आई होगी शायद आपकी, 2,0, और ये कितना हो जाएगा, ये भी ये 0,2 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पे y is equals to 0 एंड ऑन द y एक्सिस x is 0। रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ 2 होगी, तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, और ये भी 2 होगी। बस कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, इसका -2,0 और ये हो जाएगा 0,-2। क्लियर बात यहां तक? अब हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय y एक्सिस एंड x is equals to 1। x is equals to 1, तो x is equals to 1 यहां पे ले सकते हैं, ये हो गया 1,0। x is equals to 1 के लिए स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? x is equals to 1 के लिए यदि अपन को लाइन ड्रॉ करनी होगी तो कैसे होगी? वैसे कहें तो ये एक लाइन की इक्वेशन है, और लाइन की इक्वेशन के लिए अपने पास यदि x is equals to a है और यदि ये पॉइंट a है तो इसकी लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, और y is equals to मान लो b है, ये पॉइंट यहाँ पे b ले अपन, तो ये y के कॉरेस्पॉन्ड आपकी लाइन होगी ये वाली।
लेकिन इस केस में अपने पास दे रखा x इज इक्वल टू 1, तो अपनी स्ट्रेट लाइन क्या होगी, E1। इज इट क्लियर? अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्केच द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय y एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 1। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें एरिया इनक्लोज्ड बाय y एक्सिस, दिस सर्कल एंड दिस वन, x इज इक्वल टू 1। तो इनके बीच में जो एरिया आ रहा है वो ये रहा। बात समझ में आई यहां तक? मतलब हमें कैलकुलेट करना है एरिया बस इस रीजन का, तो हम इसको लेवल करें तो A, O, B, C, D एंड E। अब देखो इसके लिए अपन स्ट्रिप, अब ये x एक्सिस पे भी है और y एक्सिस पे भी है, तो हम इसके लिए स्ट्रिप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं और ये वाली भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम दोनों पे ही डिस्कस करेंगे। देखो पहले इस पे डिस्कस करते हैं। तो इस सिचुएशन में अपन ने मान लो ये अपन ने स्ट्रिप ड्रॉ कर दी। क्लियर है बात यहां तक? अब ये जो सर्कल है आपका, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन है। इसका मतलब ये सर्कल, ये सेमी सर्कल होगा और ये भी सेमी सर्कल, और ये क्या क्वाड्रेंट होगा, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट और ये भी क्वाड्रेंट। मींस दिस सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एंड अबाउट y एक्सिस। इज इट ओके? इसका मतलब ये हो गया कि अपन यदि ये एरिया कैलकुलेट कर लें तो इसका एरिया उतना ही होगा जितना एरिया इसका है। मींस एरिया ऑफ दिस रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रीजन, and to calculate the complete area of this shaded region we will multiply by 2 to this area। हम ये एरिया कैलकुलेट करेंगे और इस एरिया को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात ये आती है कि ये एरिया कैसे कैलकुलेट करें। तो पहले तो अपन लिख देते हैं छोटी लाइन, द गिवन सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, देन एरिया ऑफ AOBCDE, area of AOBCDE is equals to 2 into area of AODE, AODE। क्लियर है बात यहां तक? चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो अपन इसका एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये जो पार्ट है ये एक सर्कल का पार्ट है, और सर्कल के किसी भी पॉइंट के लिए आपकी इक्वेशन क्या होगी, जो कि दे रखी है अपने पास यहां से। तो पहले अपन इस इक्वेशन को सेलेक्ट करते हैं, जो कि अपने पास क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहां से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस x स्क्वायर अंडर एंड द इक्वेशन नंबर। बात समझ में आई यहां तक? चलिए आगे करते हैं। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया ऑफ AODE, एरिया ऑफ AODE, सॉरी हाँ, एरिया ऑफ AODE, ए भी अप्लाई कर दो इससे कि ये एरिया बाउंडेड हो जाए, क्लोज फिगर बन जाए। अब देखो अपन एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं, अपन इस कर्व के अंडर ये वाला एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो ऐसे समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखे तो, और इस y इज इक्वल टू fx होता है, मतलब कि ये इस कर्व की इक्वेशन, और अपने पास कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस x। बात समझ में आई यहां तक? चलिए अब आगे चलते हैं। इज इक्वल्स टू y इंटू dx, और लिमिट्स क्या है अपनी, लिमिट देखो x एक्सिस पे लिमिट चेक करनी है अपने को, 0 टू लिमिट देखो 0 से लेके 1 तक, 0 टू 1। बात समझ में आई यहां तक? ध्यान से देखना एक बार फिर से, आपका ये कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से x एक्सिस पे, और लास्ट कहां तक जा रहा है, 1 तक। मीन्स आपकी लिमिट होगी 0 टू 1। क्लियर है? 0 टू 1 आपकी लिमिट हुई। अब ये वैल्यूज अप्लाई कर दो, एरिया इज इक्वल्स टू
0 to 1, y is under root 4 minus x square into dx। क्लियर है बात? यहाँ तक ये आपका आ गया। अब हमें इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट x अपॉन ए, x अपॉन ए। ए इज, देखो ए आपका क्या है, 0 to 1 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ए इज 2, सॉरी अब देखो अपने पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 एंड द गिवन फंक्शन एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड द साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज इस फॉर्मूले का होगा, तो प्लीज नोट दिस फॉर्मूला इन योर नोटबुक। अब देखो इसको अपन यू लिख सकते हैं 0 to 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 to 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि अपन इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या आएगा, देन एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, आपके पास x x है, x अपॉन 2। क्लियर बात यहां तक? a इज 2 तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर कर दें इसको, या फिर एक बार ऐसे लो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, द गिवन फंक्शन एज इट इज, प्लस a स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, इसको अंडर द लिमिट है, ये फाइनाइट है, तो लिमिट्स क्या हो गया आपकी 0 to 1 एंड एरिया इज इक्वल्स टू x अपॉन 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये से कैंसिल हुआ 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, 0 to 1। नाउ अप्लाई द लिमिट्स और क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस 1 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 माइनस, अब 0 अप्लाई करना तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन, क्लियर बात यहां पर? एंड देन a इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू हो गई आपकी, साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, जो कि हो गया आपका पाई बाई साइन 30 की पाई बाई 6, 2 इंटू पाई बाई 6, ये 0 और माइनस ये 0 हुआ तो ये भी 0 होगा क्योंकि 0 साइन में 0 की वैल्यू होती है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। रिजल्ट आया रूट 3 अपॉन 2 प्लस पाई बाई 3। अब देखो क्या बनेगा, एलसीएम ले 6 या फिर इतना छोड़ दो और लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। और ये एरिया किसका है, दिस इज द एरिया ऑफ AODEA, बट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस वन। सो फाइनली एरिया ऑफ AOBCDE इज इक्वल्स टू 2 into एरिया ऑफ दिस वन विच इज इक्वल्स टू दिस रूट 3 अपॉन 2 प्लस पाई बाई 3। 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 प्लस 2 पाई अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। So this is the final answer of our question number 2. So please pause this and note it down. And now let's start our third question. Third question is, देखो भैया थर्ड क्वेश्चन रहेगा अपना, फाइंड द our third question is, find the area enclosed by curve y is equals to sin x and x axis where x is greater than or equals to 0 and less than or equals to 2 pi। मीन्स हमें ये कैलकुलेट करना है
आपके पास दे रखा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। बात समझ में आ गई? वेयर x इज लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 2। Find the area enclosed by a curve y is equals to sin x and x axis। तो पहले तो देखो इसकी ग्राफ ड्रॉ करें अपन, तो sin x का ग्राफ तो देखो ये हो गया, ठीक है। यहां तक ये बना अपना y is equals to sin x। चलिए y is equals to sin x, origin point 0,0 y axis and this is x axis, ठीक है। ये हुआ 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, और हमें ये भी कहां से 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 to 2 पाई। बात समझ में आई यहां तक? चलो अब आगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो अपना, हमें ये किसका कैलकुलेट करना, एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ में ये एरिया कौन सा बन रहा है, ये कर्व यहां से लेके यहां तक, मींस एक एरिया तो हमें चाहिए ये वाला, एंड द सेकंड वन इज दिस, ठीक है यहां तक। अब देखो ध्यान से समझना कि ये जो इसका एरिया जो होगा वो एरिया इसका होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका जो एरिया होगा वही एरिया इसका होगा, मतलब हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लें और फिर मतलब ए, यहां पे कोई पॉइंट ले लेता हूं B और ये लेता हूं C, D एंड लेट्स सपोज E। हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लें और फिर जो भी एरिया आएगा उसको अपन डबल कर दें तो अपना फाइनल आंसर क्या, जो भी अपना फाइनल आंसर होगा वो हमें मिल जाएगा। तो पहले बात करते हैं इसके एरिया की, तो अपन एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लेते हैं, ये अपनी स्ट्रिप है, ठीक है यहां तक। चलिए एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया लिख दो, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी ए, एरिया ऑफ ए बी सी ए, ठीक है यहां तक। अब बात करते हैं या फिर डायरेक्टली कर लेते हैं, 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी ए, एरिया ऑफ ए बी सी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो पहले तो y इज इक्वल्स टू y इंटू डी एक्स। क्लियर है बात यहां तक? लिमिट्स अपनी कहां से कहां तक रहेगी, देखो ये कहां से कहां तक है, 0 to पाई। आगे में ध्यान देना क्योंकि अपन इसी का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हम डबल कर देंगे अपना आंसर आ जाएगा यहां से लेके यहां तक। लेकिन एक्चुअल में अपन एरिया क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, और यहां पे x की वैल्यू स्टार्ट कहां से होती है 0, और इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या है पाई, 0 to पाई। क्लियर है बात यहां तक? और रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 to पाई, सॉरी 2 इंटू 0 to पाई, y आपके पास क्या है साइन एक्स इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना, देन एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन एक्स का हो गया माइनस कोस एक्स, लिमिट्स आपकी है 0 to पाई। बात समझ में आई यहां तक? चलो आगे करते हैं, माइनस को बाहर ले लो, ये देन एरिया इज इक्वल्स टू -2 कोस पाई माइनस कोस 0। कोस पाई की वैल्यू कितनी होगी -1 एंड कोस 0 की वैल्यू 1 -2। then area is equals to -2 into -2 is equals to 4, माइनस माइनस प्लस। और ध्यान रहे वापस से 2 से इंटू मत कर देना क्योंकि अपन 2 पहले से लेके चल रहे हैं साथ में, और जो कि हो गया आपका स्क्वायर यूनिट। So this is the area enclosed by y is equals to sin x and x is equals to by the x axis where x is greater than or equals to 0 and less than or equals to 2 pi. Okay student, I hope you understood the process of this question. So please pause the video and note it down. And I think it is enough for the today's class, and the remaining part we will discuss in the next class.